अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमबीबीएस एंड बीडीएस एंट्री सेशन 2020 एंड 2021 फॉर द प्रोविंस ऑफ सिंध। आज की इस वीडियो में हम आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करने जाएंगे जो कि कल ही अनाउंस हुई है और ये गाइडलाइन जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस एंट्री सेशन के हवाले से है 2020 और 2021 के सेशन के हवाले से है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज के सबसे पहला पॉइंट, एंट्री टेस्ट कंडक्टेड बाय पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज शहीद बेनजीराबाद थ्रू एनटीएस। याद रहे इस साल का जो एनटीएस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज जो कि शहीद बेनजीराबाद के एरिया में है, जिसे पहले नवाब शाह भी कहा जाता था। और ये टेस्ट जो है वो एनटीएस के थ्रू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। याद रहे लास्ट ईयर का जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था वो लम्स यूनिवर्सिटी ने जो है वो कंडक्ट किया था और इससे पिछले साल जो है वो जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ये टेस्ट कंडक्ट किया था। तो हर साल ये टारगेट सिंध की किसी यूनिवर्सिटी को दे दिया जाता है और ये टेस्ट एनटीएस के थ्रू ही होता है। इसी तरीके से टेस्ट शैल बी साइमल्टेनियसली अरेंज इन द फॉलोइंग सिटीज ऑफ सिंध। ये टेस्ट जो होगा वो सिंध के 6 सिटीज के अंदर जो है ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह, सखर और लारकाना शामिल है। तो स्टूडेंट जो है जिनको जो सेंटर करीब पड़ता होगा वो उस सेंटर पे क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। जैसे अगर सिंध का कोई ऐसा शहर है जो इसमें शामिल नहीं है तो वो स्टूडेंट अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं जो सिटी उनको करीब पड़ता हो। तो क्योंकि इन 6 शहर के अंदर जो है वो सेम पेपर होगा, सेम वक्त पे होगा, तो स्टूडेंट की मर्जी है कि वो कोई भी अपना सेंटर, नियरेस्ट सेंटर जो है वो क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेशन, इस टेस्ट पर अप्लाई करने की जो एप्लीकेशन जो है वो 6 सितंबर 18 2020 यानी कल से ही जो है इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आ चुके हैं। फॉर्म सबमिशन डेडलाइन 5 अक्टूबर 2020, 5 अक्टूबर से पहले जो है ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो क्या करना है, फिलअप करना है और अप्लाई करना है। और एंट्री टेस्ट की जो इस वक्त इनिशियल डेट आई है वो है अक्टूबर 18 2020, संडे अक्टूबर 18 2020। याद रहे ये डेट जो होती है वो हार्ड एंड फास्ट नहीं होती, लेकिन आपने इसको हार्ड एंड फास्ट समझ कर ही चलना है, क्योंकि बात वक्त ये है कि ये डेट तो उन्होंने अनाउंस कर दी है लेकिन 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक या 1 महीने तक भी वो क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। लेकिन आप इसको 18 अक्टूबर समझकर ही तैयारी करें, हार्ड एंड फास्ट समझकर। अगर वो 2-3 हफ्ते, 1 महीने तक भी अगर लेट हो जाता है किसी भी वजह से तो वो आपके लिए क्या होगा, एक बोनस पॉइंट होगा। लेकिन आपने 18 अक्टूबर को फिलहाल फाइनल डेट समझते हुए तैयारी करनी है, लेकिन बताने का मकसद है कि ये 18 अक्टूबर जो है हार्ड एंड फास्ट डेट नहीं होती, इसमें तब्दीली अगर ये लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, याद रहे ये एंट्री टेस्ट जो है ये पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए है, जिसके लिए शर्त है मस्ट हैव डोमिसाइल ऑफ सिंध। आपकी जो डोमिसाइल जो होनी चाहिए वो सिंध के किसी भी शहर की होनी चाहिए। सिर्फ टेस्ट में अपेयर की बात हो रही है, सिंध के किसी भी, इस टेस्ट के थ्रू ही बात होगी ना। एमबीबीएस और बीडीएस कहीं भी आपको एडमिशन लेना है तो इस टेस्ट में अपेयर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपके लिए शर्त है कि मस्ट हैव डोमिसाइल ऑफ सिंध, सिंध की डोमिसाइल आपकी हो किसी भी शहर की। मिनिमम आपका जो एग्जाम का जो रिजल्ट हो वो 65% हो। अब याद रहे कि वो स्टूडेंट जिनका अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ही अवेटेड है तो वो इस फॉर्म में अपना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट पुट करेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर का रिजल्ट आना है। प्रोमोटेड बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इस साल हुए हैं और इस साल कहा भी जा रहा है कि प्रोमोटेड करते वक्त जो है वो 3% जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए भी जाएंगे। तो वो स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज 63 और 64 है
वो भी जो है वो इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको प्रोमोटेड रिजल्ट के अंदर 3% ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं तो उनकी परसेंटेज भी क्या हो जाएगी, 65 होगी। तो मिनिमम 65% जो बताई गई है वो इंटरमीडिएट की है। तो अगर किसी की 64 या 63 तक भी है तो वो भी क्या कर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। और फॉर्म फिलअप करते वक्त वो स्टूडेंट जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो ऑनलाइन फॉर्म के अंदर अपना फर्स्ट ईयर का इंटर जहां जहां लिखा हुआ होगा वहां अपने फर्स्ट ईयर का क्या करेंगे, परसेंटेज जो है वो फिल करके ऑनलाइन फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर लें। एडमिशन अकॉर्डिंग टू सीट एलोकेशन इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। तो याद रखिएगा आपके फिर जो एडमिशन, ये तो सिर्फ एनटीएस का स्कोर आ जाएगा ना। अब एनटीएस का स्कोर जब आ जाएगा तो फिर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होगा, मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होगा वो डिपेंड करेगा सीट एलोकेशन के मुताबिक कि भाई आप जो वो कराची में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके डोमिसाइल अगर कराची की है तो आप के उस सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। हैदराबाद वाले जो स्टूडेंट होंगे वो हैदराबाद की सीट पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल एनटीएस में अपीयर होने के लिए डोमिसाइल ऑफ सिंध होना चाहिए, लेकिन जो एडमिशन मिलेगा वही सीट एलोकेशन जो क्राइटेरिया बना हुआ है कि कौन से शहर कौन से डिस्ट्रिक्ट की जितनी सीट है उस पर ही आप क्या कर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। फिर जो अगली मालूमात जो हमारी है वो है पैटर्न ऑफ एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट के पैटर्न की बात करने जा रहे हैं। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी के 80 एमसीक्यू आपके सामने होंगे, केमिस्ट्री के 60 एमसीक्यू, फिजिक्स के 40 और इंग्लिश के 20 एमसीक्यू होंगे। टोटल एमसीक्यू की तादाद जो है वो 200 एमसीक्यू है लास्ट टाइम के पेपर पैटर्न के मुताबिक। नो नेगेटिव मार्किंग, जहन में रखिएगा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा फाइनल एंट्री टेस्ट में अपीयर होते वक्त एक बार इंस्ट्रक्शन को अच्छे से जरूर फिर भी पढ़ लेना। लेकिन पहले से अनाउंसमेंट है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ड्यूरेशन जो टेस्ट का होगा वो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 2 आवर्स और 30 मिनट्स का ये ड्यूरेशन होगा, जिसमें 200 एमसीक्यू आपने जो है वो कवर करने हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 120 मिनट और 30 150 मिनट है। 150 मिनट्स के अंदर आपने 200 एमसीक्यू करने हैं, यानी एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट भी नहीं है। अप्रोक्सीमेट अगर रफ एस्टिमेशन की बात की जाए तो 40 to 45 सेकंड्स के अंदर आपने एक एमसीक्यू जो है वो क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो ये बात जहन में जरूर रखिएगा। और हमारी मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, हम एग्जैक्ट इसी डिसिप्लिन का लाजमी ख्याल रखेंगे। 200 एमसीक्यू की जो मॉक सीरीज का जो हमने सिस्टम कंडक्ट हम जो करेंगे उसमें हम 200 एमसीक्यू आपको 2 आवर्स और 30 मिनट्स के अंदर ही करवाएंगे। पासिंग मार्क्स लास्ट ईयर जो था वो 120 था। उसमें बहुत जीनियस बच्चे भी जो थे वो फेल हो गए थे, उन्होंने टेस्ट क्लियर नहीं किया था। और इस बार इन्होंने पासिंग मार्क्स कुछ ज्यादा ही कम कर दिया है, वो है 33%। एक तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, एक तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और दूसरा पासिंग मार्क्स कितना रख दिया है, 33%। यानी 200 में से 200 में से 66 एमसीक्यू अगर आपके करेक्ट हैं तो आप इस टेस्ट में क्लियर करार दिए जाएंगे। टेस्ट आपका क्या किया जाएगा, क्लियर। जबकि लास्ट टाइम जो था वो 200 में से 120 एमसीक्यू का करेक्ट होना, 120 एमसीक्यू का करेक्ट होना क्या था, जरूरी था। इस बार इन्होंने पासिंग मार्क्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 33% किया। तो ये बात मैं आपको समझाता चलूं कि खुशफहमी नहीं होनी। वही यहाँ कंपटीशन जो है वो कहते हैं ना डार्विन्स की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग है। यहाँ आप 33 कह रहे हैं ना, 66% है, एनटीएस का टेस्ट क्लियर कर लिया। यहाँ अगर आप 200 में से 100 एमसीक्यू भी कर लो ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका एडमिशन नहीं होगा। क्यों, यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग है। जिसने जितने ज्यादा, भाई अगर डाउ की अगर 300 सीट्स है मिसाल के तौर पर, तो उसमें टॉप 300 जो होंगे ना वो यहाँ जगह लेंगे। अब हमें नहीं मालूम कि टेस्ट का लेवल क्या होगा। टॉप 300 हो सकता है कि 200 में से 180 एमसीक्यू तक जो है वो एडमिशन क्लोज, तो 179 जिसने 200 में से 179 एमसीक्यू करेक्ट किए होंगे उसको भी एडमिशन नहीं मिलना डाउ में। इसीलिए कि फिर जेएसएमयू अगर जो है वो 175 पे अगर क्लोज हो जाता है तो 174 एमसीक्यू सही करने वाले को भी जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलना। तो याद रखिएगा ये पासिंग मार्क्स जो है इस पर आपने फोकस नहीं करना, आपने अपना स्कोर बेहतरीन से बेहतरीन लाना है। जितना ज्यादा स्कोर होगा उतना ज्यादा आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने का चांसेस होगा। इसी तरीके से प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर एंट्री टेस्ट।
एंट्री टेस्ट के जो है वो अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 18 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके लिए आपने जो है वो सबसे पहले एनटीएस की वेबसाइट पर जाना होगा www.nts.org.pk। आपने इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाकर आपके पास एक बटन होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपने उस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है तो वो फॉर्म जो होगा वो ओपन हो जाएगा और उस फॉर्म में जो मालूमात जो दी जाएगी, स्टूडेंट नेम, ये इस तरीके से इंटर का जो रिजल्ट होगा, इंटर का रिजल्ट अब तक अनाउंस नहीं हुआ तो आप उसमें फर्स्ट ईयर का रिजल्ट क्या करेंगे, वो इंटर कर देंगे। अपनी तमाम मालूमात देने के बाद एंड में जो बटन होगा वो होगा प्रेस सबमिट बटन। आपने सबमिट का बटन जैसे ही प्रेस किया तो आपने जो फॉर्म फिल किया, फिल अप फॉर्म विल अपीयर। भाई पहले एक फॉर्म आएगा जो एम्प्टी होगा, उसमें आपने अपनी सारी मालूमात फिल की। मालूमात फिल करने के बाद आपके पास एंड में सबमिट का बटन होगा। आपने तमाम मालूमात जब फिल कर ली है तो आपने सबमिट का बटन क्लिक करना है तो आपका फिलअप किया हुआ फॉर्म जो होगा वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। आपने क्या करनी है, प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। वो जो फिल किया हुआ फॉर्म होगा उसमें आपके पास एक ऑप्शन भी होगा डाउनलोड। पीडीएफ की फॉर्म में वो डाउनलोड होगा। आपने उसको क्या कर लिया है, डाउनलोड किया है और डाउनलोड करने के बाद आपने उस फॉर्म की क्या करनी है, प्रिंट निकाल ली है। और उस फॉर्म के साथ साथ जो है वो बैंक वाउचर की जो होगी ना, ऑनलाइन बैंक वाउचर जो होगा वो भी आपके सामने जो अपीयर होगा। आपने उसकी भी क्या करनी है, प्रिंट आउट लेनी है और आपने जो है वो फी डिपॉजिट करनी है। कितनी, 790 रुपीज। 790 रुपीज जो है वो आपने जो है वो फी जो है वो डिपॉजिट करनी है। अलाइड बैंक लिमिटेड, एचबीएल और एमसीबी की किसी भी ब्रांच पर जाकर आपने जो है ये फिल करना है, या आप ऑनलाइन फी भी क्या कर सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं। तो आपने फी डिपॉजिट जो है वो अलाइड बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड और एमसीबी की किसी भी ब्रांच से आप जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। और फिर आपने क्या करना है, सेंड द प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ओरिजिनल पेड अप कॉपी ऑफ द डिपॉजिटेड स्लिप। जब आपके पास जो बैंक वाउचर होगा ना, उस वाउचर के 4 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा बैंक वाले खुद अपने पास रखते हैं, एक स्टूडेंट कॉपी लिखा हुआ होगा और एक कॉपी पे लिखा होगा एनटीएस कॉपी, जिसमें बैंक की जो होगी वो स्टैंप होगी। तो आपने ओरिजिनल क्या करना है, एक तो प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो, दूसरा आपके पास उस वाउचर के जो 4 हिस्से हैं, एक बैंक वाले ने रख दिया, एक कॉपी आपके अपने रिकॉर्ड की होगी, एक कॉपी पे लिखा हुआ होगा एनटीएस। वो कॉपी जो है आपने क्या करनी है, डिपॉजिट करनी है। देखो लिखा हुआ एनटीएस कॉपी, ओरिजिनल कॉपी जो एनटीएस वाली होगी टू एनटीएस हेडक्वार्टर तक भेजनी है, जिसका एड्रेस आपके सामने है 96 स्ट्रीट 4th सेक्टर H81 इन इस्लामाबाद विद इन 80 days ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट जो कि 18 सितंबर को आई थी। एडवर्टाइजमेंट जो है वो कब आई थी, एडवर्टाइजमेंट जो है वो 18 सितंबर को जो है वो ये एड आई है। तो 18 दिन के अंदर, यानी एक दिन तो पहले से गुजर चुका। नाउ यू हैव 17 डेज। 17 डेज के अंदर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म, डिपॉजिट स्लिप की जो है वो इस्लामाबाद एनटीएस के हेडक्वार्टर के इस एड्रेस तक आपने जो है वो भिजवाना है। टीसीएस के थ्रू, ओसीएस के थ्रू, कोई भी कोरियर सर्विस के जरिए आपने ये पहुंचाना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट ओनली 1 फॉर्म। याद रखिएगा, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं ना, पहला एप्लीकेशन फॉर्म भरा, फिर दिल में ख्याल आया नहीं शायद सही नहीं है। यहां सख्ती से लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो है वो एक ही फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एंटरटेन विच इज रिसीव आफ्टर प्रिस्क्राइब डेडलाइन। आपने 18 दिन से, गौर से सुनिएगा, 18 डेज के बाद, एडवर्टाइजमेंट के 18 डेज की बात हो रही है, एक दिन गुजर चुका, अब 17 दिन के अंदर आपने जो वो वहां पहुंचाने हैं। अगर 17 डेज के बाद अगर आप पहुंचाते हैं वहां, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिसीव नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, यू हैव जस्ट 17 डेज, इसमें अपना ये काम मुकम्मल करना है। फिर इसके बाद जो है वो हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको जो है वो बताने जा रहे हैं कि ये सारे काम करने के बाद आपका जिस दिन एनटीएस टेस्ट है, मस्ट रीच सेंटर 1 hour बिफोर। याद रखिएगा, एनटीएस जो टेस्ट की जो टाइमिंग है, अगर फॉर एग्जांपल 9 AM है, वैसे तो यहाँ 9:30 AM है, 9:30 AM से आपने जो है वो 1 घंटा पहले पहुँचना है। 8:30 AM, 1 घंटा पहले आप सेंटर पे पहुँच जाए, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, अपनी सीट तलाश करने में या सफ़र जब आप करके आते हो ना, तो बड़ी थकावट सी होती है, और अचानक से पेपर जब आता है ना, तो आपको जो कुछ आ भी रहा होता है ना, तो वो आपको समझ नहीं आता। तो एक एडवाइस, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में 1 घंटा पहले पहुँच जाओ।
वहां अपने साथ जो है वो पानी की बोतल भी रखना और कोशिश करो कि जूस और ये चीज़ें भी साथ रखो। इससे क्या होता है कि आपका माइंड जो होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, 1 घंटा पहले पहुंच जाए। द सेंटर विल बी सील्ड एट 9:30 AM। 9:30 AM पर सेंटर जो है वो सील हो जाएगा, फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और आपके पास गौर से सुनिएगा, CNIC या फॉर्म बी ओरिजिनल, आप जो भी कैंडिडेट वहां पे होगा वो अपना ओरिजिनल NIC लेके जाएगा अगर 18 ईयर से उसकी एज अबव है, और 18 ईयर से जो छोटे होंगे वो फॉर्म बी ओरिजिनल लेके जाएंगे। सख्ती से लिखा हुआ है फोटोकॉपी इज नॉट एक्सेप्टेड, फोटोकॉपी जो होगी वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। ये दोनों में से कोई भी एक चीज आपने ओरिजिनल लेके जानी है। प्रिंट आउट ऑफ रोल नंबर स्लिप इशूड बाय द NTS अलोंग विथ 1 पिक्चर, और याद रखिएगा आपने रोल नंबर स्लिप जो होगा ना उसकी प्रिंट आउट लेके जानी है। आपको जो है ना प्रिंट आउट जो होगी ना वो आपकी ईमेल एड्रेस पर इस तरीके से दी जाएगी, या हो सकता है कि फॉर्म सबमिशन के टाइम पर, तो जो भी आपको दी जाएगी उसकी प्रिंट आउट आपने लेके जानी है। उस पर अपनी एक पिक्चर होनी चाहिए। अ क्लीन क्लिपबोर्ड, आपने क्लिपबोर्ड लेके जानी है। बात वक्त पता क्या होता है, वो आपकी कुर्सी पे बिठा देते हैं, डेस्क भी प्रॉपर नहीं होते, कुर्सी पे बिठा देते हैं और आपको लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, आपको मार्क करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये बात जहन में रखिएगा, इस पे स्टार लगा दो। क्लीन क्लिपबोर्ड, अपना क्लिपबोर्ड लाजमी लेकर जाना, वरना जो परेशानी आप भुगतोगे आपको याद रह जाएगा। 2 बॉल पॉइंट्स, बॉल पेन लेके जाना, याद रखिएगा। नोट पॉइंटर, पॉइंटर लेके नहीं जाना, मार्कर लेकर नहीं जाना, पेंसिल लेकर नहीं जाना, जेल पेन लेकर नहीं जाना। आपने 2 बॉल पॉइंट करने हैं, उसी से आपने क्या करना है, रेस्पॉन्स शीट को मार्क करना है। मेन बात, स्ट्रिक्टली फॉलो SOPs फॉर COVID-19, प्रॉपर मार्क्स प्लस 6 फीट सोशल डिस्टेंस। स्ट्रिक्टली आपने SOPs को फॉलो करना है COVID-19 के, यानी प्रॉपर मार्क्स का होना जरूरी है। मार्क्स अगर लेके नहीं जाओगी तो वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में दाखिल ही नहीं होने देगा। और मार्क्स के साथ साथ आपने अपने दोस्तों से 6-6 फीट का जो है वो फासला वो वैसे तो खुद ही रखवाएंगे, ऐसे गले मिलते हुए और जाएंगे तो वो आपके ऊपर सख्ती कर सकते हैं। तो अच्छे से आप मार्क्स पहन कर जाइएगा। वैसे तो ये होगा कि मार्क्स वाले वहाँ NTS सेंटर के बाहर बेचने वाले भी मौजूद होंगे, ज्यादातर आइडियल उनको पता होगा कि जो मार्क्स भूलता जाएगा वो उसी वक्त गेट के बाहर जो है वो खरीदता जाएगा। लेकिन आइडियली आप प्रॉपर मार्क्स जो है वो खुद पहन कर जाएंगे और अपने दोस्तों से 6 फीट का कम से कम सोशल डिस्टेंस रखेंगे। मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस शुड बी फंक्शनल। याद रखिएगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म में, देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बताने चाह रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप मोबाइल नंबर फिट कर रहे हो या ईमेल एड्रेस हो वो फंक्शनल होना चाहिए। क्यों? आपको जो है वो किसी भी किस्म की जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपको ईमेल के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, या अगर फॉर एग्जांपल ये 18 अक्टूबर की डेट जो टेस्ट है वो चेंज कर देते हैं तो वो आपको जो है वो ईमेल एड्रेस के जरिए पता चलेगी, मोबाइल के जरिए SMS के थ्रू पता चलाएगी। तो ये दोनों जो है वो फंक्शन होना जरूरी है ताकि कोई भी अर्जेंट इंफॉर्मेशन NTS की तरफ से वो आपको प्रोवाइड की जाए। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर नॉट अलाउड। एग्जामिनेशन सेंटर में मोबाइल, स्मार्ट वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो अलाउड नहीं होंगी। और एक और इंफॉर्मेशन, candidate will send photostat copies of fee voucher and all required documents to NTS address through fast courier service before 5th October 2020। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स NTS की तरफ से रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, हो सकता है इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हो जैसे सिन डोमिसाइल और ये लिखा हुआ है ना, ठीक तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो फास्ट कोरियर सर्विस के जरिए आप प्रोवाइड करें। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी कोरियर सर्विस के जरिए प्रोवाइड कर रहे हो जहां पहुंचते पहुंचते 17 दिन जो आपके पास डेडलाइन है आपके डॉक्यूमेंट्स उससे लेट हो जाएं। तो कोशिश करना TCS के थ्रू, OCS के थ्रू आप जो है वो कोरियर सर्विस फास्ट हो ताकि 1 दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर इस्लामाबाद हेडक्वार्टर तक आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएं। और फाइनली, इन केस ऑफ एनी क्वेरी, हेल्पलाइन नंबर NTS का आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। आप NTS के हेल्पलाइन नंबर पर क्या कर सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं। और अगर आपके जहन में कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मुमकिन हो जितना गाइड करना हम आपको क्या कर सकें, गाइड कर सकें। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।